सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि संसार में रहना, परिवार में रहना, काम करना, धन कमाना, अपनी इच्छाएं पूरी करना, ये सारी चीजें गलत नहीं है। अगर आपने गृहस्थ जीवन चुना है तो धन तो कमाना पड़ेगा, वरना परिवार कैसे चलेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन इन सब में भगवान को भूल जाना गलत है, भगवान को नहीं मानना गलत है। तो संत कहते हैं कि काम करो, अपनी इच्छाएं पूरी करो, संसार में रहो, लेकिन साथ ही साथ एक काम और करो। क्या? मुख में हो राम नाम, राम सिम हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सिम हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सिम हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सिम हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे।
धन दौलत नाम शोहरत चाहिए। हर किसी को अच्छा लगता है ये सारी चीजें मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें ये सब देने को भी तैयार हूँ। तुम्हें इन्हीं चीजों की लालसा है, इन्हीं चीजों के पीछे तुम भागते हो, मैं सब देने को तैयार हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं ये मिलना तो आसान है, पर इन चीजों को संभाल के रख लेना आसान नहीं। ये ऐसी चीजें हैं कि मिलने के बाद व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, लेकिन अगर ये सब मिलने के बाद तुमने इसका गलत उपयोग किया, तुमने इसका दुरुपयोग किया, सही काम नहीं किया, अभिमान कर लिया, तो फिर ये चीजें तुम्हारे पास नहीं रहेगी। भगवान कहते हैं क्या किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान से मांगने को तो हम सभी तैयार रहते हैं, हर वक्त हमारी लिस्ट तैयार होती है, क्या क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना है। अब कई लोगों को बड़ी शिकायत होती है इस बात से, मैंने कईयों को कई बार शिकायत करते हुए देखा है कि जब जाते हो तब मांगते हो, तब जाते हो तब मांगते हो, दिन भर मांगते रहते हो। क्या गलत करते हैं? इनसे नहीं तो किससे मांगेंगे? एक बच्चा है, उसके माता पिता है, माता पिता उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, उसकी सारी जिद पूरी करते हैं, उसके सारे खर्चे उठाते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर भी उस बच्चे को अगर किसी चीज की जरूरत है और वो पड़ोस वाले से जाकर पैसे मांगे, तो ये अपमानजनक बात किसके लिए है? माँ बाप के लिए। बाहर वालों को क्या पता, वो तो यही सोचेंगे कैसे माँ बाप है, बच्चे की इच्छाएं पूरी नहीं करते, बच्चे बाहर वाले से पैसे मांग रहे हैं। तो ये तो परम पिता परमेश्वर है, इसके रहते हुए बाहर वालों से मांगोगे, मदद मांगोगे, तो ये अपमानजनक बात किसके लिए है? बाहर वाले तो यही कहेंगे ना, बड़ा भगवान भगवान करते हो, मांगने तो हमारे पास ही आते हो। देखा जाए तो अपने ही भगवान की बेइज्जती करवा रहे हैं, तो क्यों मांगे बाहर वालों से? जब जब मांगना है, जो जो मांगना है, जितना मांगना है, इनसे ही मांगे।
और लेकिन मांगने के साथ साथ एक वाक्य और जोड़ देंगे, अगर आपको सही लगे तो। क्योंकि देखिए, हमने आपने भविष्य तो नहीं देखा, उन्होंने तो देखा है, उनको पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। कई बार ऐसी चीजें मांग लेते हैं जो मिलने के बाद अच्छी नहीं लगती, तो इसीलिए हर बार इनसे ही मांगना, लेकिन साथ में एक वाक्य जोड़ देना, अगर आपको सही लगे तो। भक्त कहते हैं क्या, जिंदगी की डोर सो हाथ दीननाथ के, 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 महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास्ते, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास्ते, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और ये तालियां सब मिलकर एक साथ। और हमारे दुखों का कारण क्या है बताइए। दुखी तो बहुत होते, आए दिन होते रहते हैं कोई ना कोई बात को लेकर। हमारे दुखों का कारण क्या है, इच्छाएं और सोच, और बताइए। दुख की बात तो दिन भर लेके बैठे रहते हैं, दुख का रोना ही खत्म नहीं होता, और जब कारण पूछ रहे तो कोई जवाब नहीं दे रहा। न दिन भर ऐसे ये दुख है वो दुख है ये है वो है, दिन भर लगा रहता है। और कि खुद क्यों दुखी है ये खुद को पता होता है, हमसे ज्यादा हमको और कोई नहीं जानता। कहते ना, एक व्यक्ति बाहर से कितनी भी चीजें बता रहा हो, नाटक कर रहा हो, उसको अंदर से पता है वो कैसा है। खुद से ज्यादा हमें और कोई नहीं जानता, हमको पता होता है हम कैसे हैं। तो दो तीन बातें जो कही, एक इच्छाएं, सोच, उम्मीदें। आपने कोई इच्छा रखी कि ऐसा ऐसा हो जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, हम दुखी हो गए। किसी से कोई उम्मीद रखी कि भाई वो ऐसा ऐसा करेगा, उसने वैसा नहीं किया, हम दुखी हो गए। किसी से बहुत प्यार किया, उसने बदले में उतना प्यार नहीं किया, हम दुखी हो गए। किसी पर बहुत भरोसा किया, उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, हम दुखी हो गए। और ये चीजें तो लगी रहती है।
कहते हैं जीवन में एक ना एक बार हर रिश्ता आपको धोखा देगा, हर रिश्ता एक ना एक बार तो देगा, लेकिन एक ही ऐसा रिश्ता है जो जीवन में कभी धोखा नहीं देता, और वो है, वो आपका काम नहीं भी कर रहे हैं तो आपकी भलाई कर रहे हैं उसमें, यानी वो काम आपके लिए सही नहीं है तो आपकी इच्छा ना पूरी करके भी आपका अच्छा ही कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा रिश्ता है जो कभी धोखा नहीं देता। अब एक बात बताइए, हम दुखों की बात करते हैं, अगर आप कोई एक व्यक्ति है, आपने उस व्यक्ति से कोई उम्मीद नहीं रखी है, आपको उम्मीद नहीं है उस व्यक्ति से कुछ भी, और वो कोई गलती कर दे या आपको धोखा दे दे, और अगर आपसे कहे कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, आप क्या कहेंगे? माफ क्यों? कोई अपना करता है आपसे जिससे आपको बहुत उम्मीदें रहती है, उसको माफ कर देते आप ऐसे? तो इसको क्यों? आप क्या जवाब देंगे उसे? कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा उम्मीद थी भी नहीं। जिस व्यक्ति से आपको उम्मीद नहीं होगी उसकी हरकतों से आपको दुख नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपने उससे उम्मीद रखी ही नहीं। अब कोई बाहर वाला कुछ गलत करेगा, इतना फर्क पड़ता है क्या? अपना कोई करता है तो फर्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि अपने से उम्मीदें बहुत बड़ी हुई है, ये तो ऐसा कभी नहीं करेगा, और उसने कर दिया तो सब बिखर जाते हैं उसी वक्त। तो ये उम्मीद रखना बंद कर दो, बड़े सुखी रहो। भगवान कहते हैं संसार में रहो, परिवार में रहो, अपने फर्ज पूरे करो, पर उम्मीदें मत लगाओ, क्योंकि फिर तो दुखी होना ही है। फिर मुझसे मत कहना हम दुखी हैं दुखी हैं, तो भगवान कहेंगे मैंने कहा था नहीं करना, ऐसे मेरी गलती है, मैंने पहले ही बताया था उम्मीद मत लगाओ, उम्मीद लगाओगे दुख होगा, तो फिर भगवान की गलती नहीं है। बड़े बड़े संत हमेशा एक बात कहते हैं, संसार में रहो, परिवार में रहो, लेकिन मन केवल, क्या कहते हैं वे? आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से तुझी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहे, ओ मेरे प्रियतम। और सिर्फ हम नहीं, जैसे एक छोटे बच्चे के सामने उसके पापा या मम्मी को कह दो कि ये हमारे हैं, वो क्या कहेगा? मेरे हैं। तो तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम।
आइए जो सच में भगवान को अपना बनाना चाहते, उठाकर पूरे पूरे हाथ और तालियां एक साथ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। श्री राधे। श्री राधे। और जैसा मैंने कहा कि भगवान के अलावा और कोई हमारा अपना नहीं है, किसी और को पुकारने से अच्छा भगवान को पुकारो हर बार। तो भक्त कहता है क्या, तुम्हें छोड़ सुनी नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम जोड़ियो नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। कितने चाहते हैं कि भगवान उन्हें अपना ले हाथ उठाना। अब जो चाहते ऐसे नहीं है, जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप को गोद में उठाने के लिए कहते हैं ना, छोटा बच्चा कैसे करता है, अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाह पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तालियां जोरदार।
बात बताइए, यहाँ से कितने हैं जिनको अगर भगवान पूर्ण रूप से मिल जाए, यानी हमेशा के लिए, आप उनको हमेशा साथ रहते हैं, एक बार दर्शन नहीं, हमेशा के लिए मिल जाए, तो संसार छोड़ सकते हैं? सच में कि ऐसे ही हाथ उठा रहे हो? चलिए, क्या बात है। तो भक्त कहता है, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम जग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए खाटू नरेश की। अब भक्त अपनी अंतिम इच्छा बताता है कि ये इच्छा से पहले मृत्यु नहीं आनी चाहिए, पहले ये इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद बुलाना हो तो बुला लेना। क्या कहता है भक्त? दास की यह विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की यह विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। क्या है? एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम। कितने चाहते हैं कि भगवान आए, उनको गले से लगा ले, एक बार उठाना पूरे पूरे हाथ, तो तालियां जोरदार। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम।
अब महाराज एक बात बताइए, अगर मैं आपको एक तरफ कोहिनूर हीरा दे रही हूँ और एक तरफ कुछ कंकर पत्थर दे रही हूँ, आप क्या चुनेंगे? हाँ बताइए। कोहिनूर हीरा, कोई भी समझदार व्यक्ति हीरा ही चुनेगा, पर प्रहलाद जी कह रहे असल में हम सब कंकर पत्थर चुन रहे हैं, पर मैं वो गलती हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। तो अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। ओ अपना हरि है हजार